आज सिकंदरपुर में कुछ ऐसा माहौल बना कि दिल हिल गया। सुबह सुबह अचानक तेज तूफान उठा और देखते ही देखते पूरा वातावरण ठंडा हो गया। हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवाओं में कुछ अलग ही असर था। उसी दौरान हुजूर जी ने एक बात ऐसी कही कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मैं खुद भी बाबा जी के पास बैठा था। हुजूर जी ने बाबा जी के सामने ही बड़ी गहरी बात कह दी। एक तरह की चेतावनी थी वो। इतनी बड़ी संगत बैठी थी कि सबके कान जैसे खड़े हो गए। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो हुजूर जी ने कह दी, जिसने संगत को अंदर तक झकझोर दिया। बाबा जी भी शांत मन से सब कुछ देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वे सब समझ रहे हों, पर कुछ बोले नहीं। सच कहूं तो उस पल का माहौल कुछ ऐसा था कि रूह कांप गई। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो बात क्या थी जिसने पूरे सत्संग में हलचल मचा दी थी। संगत के कान जैसे खड़े हो गए थे, और यकीन मानिए जब आप ये बात सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। शुरुआत में मैं आप सबसे फोल्डेड हैंड्स के साथ विनती करता हूं, अगर आपने अभी तक संगत व्यास की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए ताकि इस प्रेम भरी संगत का हिस्सा आप भी बन सकें। आज हुजूर जी ने सिकंदरपुर में लगभग 1 घंटा 5 मिनट तक सत्संग फरमाया। वाणी ली गई थी स्वामी जी महाराज जी की, और वो थी चेतावनी, मित्र तेरा कोई नहीं संग। उस वाणी की हर पंक्ति दिल को हिला देने वाली थी, और जब हुजूर जी ने उस पर व्याख्या की तो पूरा हाल जैसे एक पल को स्तब्ध हो गया। मैं खुद वहां बैठा सब देख रहा था, सुन रहा था, और सच कहूं तो उस वाणी के हर शब्द ने जैसे आत्मा को छू लिया। हुजूर जी ने बड़े प्रेम भरे लहजे में कहा, यह वाणी स्वामी जी महाराज की है। आज का पूरा सत्संग पंजाबी में हुआ था। हुजूर जी ने समझाया कि यह चेतावनी का शब्द है। बोले, जब किसी महात्मा का आधार प्रेम होता है तो वह हमारी स्थिति देखकर उसी प्रेम के साथ हमें समझाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी हालत भी कुछ वैसी ही है। कभी वह हमें चेतावनी देते हैं तो कभी प्यार से समझाते हैं। जब आत्मा नींद में डूबी रहती है तब संत उसे झकझोरते हैं, कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संग। हुजूर जी की आवाज में गहराई थी, जैसे हर शब्द दिल में उतरता चला जाए। उन्होंने आगे कहा, जो इंसान संसार में उलझा हुआ है, जिसे अपने असली घर की खबर नहीं, वहीं तो वास्तव में सोया हुआ है। उस वक्त का माहौल इतना गंभीर था कि संगत में सन्नाटा छा गया था। मैं खुद वहीं बैठा सोच रहा था कि सच में यह चेतावनी हमारे अंदर झांकने के लिए है, अपने हालात समझने के लिए। हुजूर जी ने आगे फरमाया, जब किसी को अपने अंदर की खबर नहीं होती, हम कहते हैं वह सोया हुआ है। इसका मतलब यही है कि हम अकेले इस संसार में आए हैं और अकेले ही जाना है। मेहनत हम करेंगे, फल भी उसी का पाएंगे। जब समय आएगा तो कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, यह वाणी इतनी सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह हमारे गलत धारणाओं को मिटाकर संत मत की सच्चाई को साफ कर देती है। फिर बोले, मित्र किसे कहते हैं? वो इंसान जो हमारे सुख दुख में साथ दे, और जब हम अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचने चले तो वहां तक भी साथ निभाए। लेकिन दुनिया के रिश्ते तो बस वक्त के साथ हैं, मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। उनके शब्द जैसे सीधे दिल में उतर रहे थे। मैं वहीं बैठा सोच रहा था, सच में हुजूर जी ने आज जो कहा वो सिर्फ सत्संग नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें हर कोई खुद को देख सकता था। हुजूर जी ने बड़ी सादगी से कहा, हर इंसान के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन जरा सोचो कौन सा मित्र ऐसा है जो हमारे साथ अंत तक रहेगा। फिर मुस्कुराते हुए बोले, हमने इस सृष्टि में जन्म लिया, मोहल्ले में दोस्त बनाए, फिर जब जगह बदली स्कूल गए, वहां भी नए दोस्त बन गए। जिंदगी के हर पड़ाव पर नए लोग मिलते गए। कभी मोहल्ले में, कभी कामकाज की जगह पर, हर जगह किसी न किसी ने हमारा साथ दिया। लेकिन हुजूर जी बोले, जब मंजिल की बात आती है, जब असली लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन सामने होता है, तो वहां कौन साथ देता है? कौन सा दोस्त है जो उस रास्ते तक चलेगा? उनकी आवाज में गहराई थी। बोले, महाराज जी हमेशा यही समझाते थे कि इस दुनिया के रिश्ते अस्थायी हैं, यह साथ चलते हैं, लेकिन बस एक सीमा तक। जब असली सफर शुरू होता है तब सब छूट जाता है, कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। मैं वहां बैठा सुन रहा था, और सच कहूं तो हुजूर जी के शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। मन में एक ही ख्याल आया, यह सच है, दुनिया का हर साथ एक दिन छूट जाता है। हुजूर जी ने आगे समझाया, रिश्ते भी दरिया की लहरों की तरह हैं। एक लहर आती है तो कुछ कर्मों को जोड़ देती है,
दूसरी आती है तो उन कर्मों को अलग कर देती है। इसी तरह जीवन में रिश्ते बनते और टूटते रहते हैं। उन्होंने कहा, सबसे नज़दीकी रिश्ता कौन सा है? यह शरीर। लेकिन क्या यह भी हमेशा साथ रहता है? जब यह बूढ़ा हो जाता है तो यह भी हमें छोड़ देता है। फिर वाणी से उदाहरण देते हुए बोले, संग सखा सब तज गए कोई ना निभ्यो साथ, यानी जिन रिश्तों को हम सबसे मजबूत मानते हैं वह भी एक दिन साथ छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हैं, पड़ा सोवे तो इस ठगयन में, यानी अगर इंसान इस माया के धोखे में फंसा रहा तो असली मंतव्य भूल जाएगा। उस वक्त हॉल में गहरी खामोशी थी। मैं खुद भी सोच में पड़ गया। सच में शरीर, परिवार, दोस्त कोई नहीं जाता हमारे साथ। जो साथ जाता है वह है हमारे कर्म और हमारी साधना। और शायद इसी बात की याद दिलाने आए थे आज हुजूर जी। हुजूर जी ने बहुत गहराई से समझाया, जब इंसान सोया रहता है, यानी जब उसे अपने जीवन की सच्चाई का एहसास नहीं होता, तब वो इसी माया में फंस जाता है। ये रिश्ते, नाते, ये मोह सब एक तरह की ठगी है। अंत समय में यही ठगी हमें घेर लेती है। फिर बोले, महाराज जी हमेशा समझाते थे कि 3 तरह के इंसान हमें लूटते हैं, एक डाकू, एक चोर और एक ठग। डाकू वो होता है जो बंदूक की नोक पर लूट ले जाता है। चोर वो होता है जो अंधेरे में आकर सब छीन लेता है। लेकिन ठग वो सबसे खतरनाक होता है। वो मीठी बातें करता है, प्यार का दिखावा करता है और धीरे धीरे हमें भीतर से खाली कर देता है। हुजूर जी ने कहा, महाराज जी इन्हें मीठे ठग कहते थे, जो मुस्कुराकर प्यार से हमारे भीतर की अमानत को चुरा लेते हैं। मैं सुन रहा था और सोच रहा था, सच में आज के समय में सबसे बड़ी ठगी यही है जो हमें अपने असली लक्ष्य से भटका देती है। हुजूर जी ने आगे कहा, यह वाणी हमारी हालत का पूरा वर्णन करती है। हम अपने असली मकसद से भटक चुके हैं। यह दुनिया हमें अपनापन दिखाकर लूट रही है, हमें नीचे की ओर खींच रही है। प्राचीन समय से इंसान इसी माया के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा, जो प्रेम पहले निर्मल था वही अब मोह बन चुका है। फिर बोले, रामायण का उदाहरण देखो। रानी कैकई ने पुत्र मोह में आकर राजा दशरथ जी से मांगा कि राम जी को वनवास भेजा जाए। एक माँ का मोह पूरे राजघराने को हिला गया। यही मोह है जो हमें अपने कर्तव्य और सत्य से दूर ले जाता है। फिर हुजूर जी रुके और बोले, देखो यही तो फर्क है प्रेम और मोह में। प्रेम ऊपर उठाता है और मोह नीचे गिरा देता है। उनके यह शब्द सुनकर पूरे हाल में शांति छा गई थी। मैं वहां बैठा सोच रहा था, सच में अगर हम अपने प्रेम को मोह से अलग करना सीख जाए तो शायद जीवन का असली अर्थ समझ आ जाए। हुजूर जी ने आगे कहा, महाभारत का उदाहरण देखो। दुर्योधन अपने पुत्र की बुराई समझ नहीं पाया और इसी मोह ने उस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। वो युद्ध जिसे आज भी सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म युद्ध कहा जाता है। फिर हुजूर जी बोले, देखो यह प्रेम नहीं था, यह मोह था। हम सब प्रेम और मोह के अंतर को भूल चुके हैं। प्रेम निर्मल होता है, जबकि मोह के साथ हमेशा उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वही उम्मीदें निराशा में बदल जाती हैं। उन्होंने कहा, हमने प्रेम को उसकी जड़ से हटाकर माया में मिला दिया है। जहां निहार्थता होनी चाहिए थी वहां अब स्वार्थ और अपेक्षा बस गई है। मैं वहां बैठा सोच रहा था, कितना सच्चा कहा हुजूर जी ने। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें प्रेम कम और उम्मीदें ज्यादा हैं। हुजूर जी ने कहा, देखो पुत्र को पिता से मोह होता है। उसे उम्मीद रहती है कि पिता उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। पिता को पुत्र से मोह होता है। उसे आशा रहती है कि बेटा उसके सपनों को पूरा करेगा। लेकिन जब यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में दरारें पड़ जाती हैं। फिर मुस्कुराकर बोले, सास को बहू से उम्मीद होती है कि वह घर संभालेगी, हाथ बटाएगी, और बहू को उम्मीद होती है कि उसे इस नए घर में बेटी जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वहीं से दुख की शुरुआत होती है। थोड़ा रुककर हुजूर जी ने कहा, अब पतिप की बात कर लेते हैं। दरअसल वहां उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं और समझ सबसे कम। इसीलिए अगर पति पत्नी आपस में ज्यादा बात ना भी करें तो बेहतर है, क्योंकि जब शब्दों में मोह उतर आता है तो प्रेम खो जाता है। उनकी यह बात सुनकर पूरे हाल में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। मैं वहीं बैठा था, सोच रहा था, सच में आज हर रिश्ता उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ है। अगर हम उम्मीदें छोड़ दें तो शायद प्रेम फिर से अपने असली रूप में लौट आए। हुजूर जी ने आगे कहा, अगर हम सही मायनों में जीवन को समझना चाहे तो रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर बोले, जैसे एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है, वैसे ही अगर इंसान अपने मुर्शिद से सच्चा प्यार करने लगे तो वह इस दुनियावी दलदल में फंस ही नहीं सकता।
हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, हमने अपनी मैं और मेरी को बहुत बड़ा बना लिया है। पैसा मानसान रिश्ते सबको हमने अहमियत दी, पर इन सब में उलझकर खुद को ही भूल गए। हमें लगा सुख इन चीज़ों में मिलेगा, लेकिन जो मिला वह बस अधूरापन था। थोड़ा रुक कर बोले, इसीलिए वाणी में आया है कि इंसान ने पानी, हवा, अग्नि हर एक चीज़ को रोगी कहकर बताया है। मतलब ये सब तत्व सीमित है, इनमें टिकाव नहीं है। जो सीमित में सुख ढूंढेगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं वहीं बैठा सोच रहा था। सच कहा हुजूर जी ने, हम जितना बाहर सुख खोजते हैं उतना ही भीतर से खाली होते जाते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा, गुरुनी यहाँ तक कहती है कि माता पिता भी रोगी हैं, परिवार और सारा कुटुंब भी रोगी है, यानी हर कोई इस संसार की बीमारी में उलझा हुआ है। फिर बोले, इसलिए यह शब्द चेतावनी का संदेश है कि दुनिया के रोगियों से हम क्या उम्मीद करें जो खुद अस्थिर हैं, वो हमें स्थिरता नहीं दे सकते। हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, रोगी सकल संसारा, यानी यह पूरा संसार किसी न किसी मायने में बीमार है। उन्होंने आगे कहा, सोचो, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या वो दूसरे का इलाज कर सकता है? थोड़ा ठहर कर बोले, जैसे रंगमंच पर एक कलाकार अपना किरदार निभाता है, लेकिन अगर वही अपने किरदार को ही सच्चाई मान ले तो क्या वह अपनी असल पहचान जान पाएगा? हुजूर जी ने अंत में कहा, वाणी ने तो इस विषय पर एकदम साफ कर दिया है। राम गए रावण गए, अंत में कोई भी नहीं ठहरा। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। मैं उस समय मन ही मन सोच रहा था, जीवन का असली ज्ञान यही है कि यहाँ कोई भी स्थायी नहीं। फिर क्यों ना हम उस सच्चे प्रेम को ढूंढे जो न जन्म से जुड़ा है न मृत्यु से। हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से कहा, परिवार क्या सदा हमारे साथ रह सकता है? नहीं बेटा, यह संसार एक मृग तृष्णा है, एक सपना है जो कुछ देर के लिए वास्तविक लगता है। फिर मुस्कुराकर बोले, असल में जो सच्चाई है वो है नाम, वो है साधु संग, वो है गुरु गोविंद, बाकी सब स्थायी हैं। हुजूर जी ने समझाया, सच्चा प्रेम अगर करना ही है तो सच्चे सत्संग से करो, क्योंकि सत्संग वो जगह है जहां हमें भ्रम में नहीं डाला जाता। वहां हमें किसी झूठी उम्मीद या दिखावे की बातें नहीं सिखाई जाती। सत्संग तो संत महात्माओं की जानी बूझी जी हुई अनुभूति होती है। थोड़ा रुक कर बोले, लेकिन अफसोस, आज के जमाने में सत्संग के प्रति हमारा नजरिया ही बदल गया है। पहले लोग वहां आत्मा को जगाने जाते थे, अब बस शरीर दिखाने। मैं उस समय चुपचाप बैठे हुए सोच रहा था, सच होता है या ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वक्त पर पहुंचते हैं और हर बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर बोले, जब वह मीटिंग खत्म होती है तो हम वहां सीखी हर बात को लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा सोचो, जब हम सत्संग में आते हैं, हफ्ते में एक दिन रविवार को, तो क्या हम उसी तैयारी से आते हैं? हुजूर जी बोले, हम बस 9:30 बजे पहुंच जाते हैं जैसे कोई औपचारिकता निभाने आए हो, जबकि हफ्ते में 150 घंटे से भी ज्यादा समय हमारे पास होता है, पर हम सिर्फ 1 घंटा सत्संग को देते हैं, वह भी बिना मन के। मैं मन ही मन सोच रहा था, कितनी सच्चाई है इन बातों में। हम दुनिया की मीटिंगों में तो समय पर पहुंचते हैं, लेकिन उस मीटिंग में देर कर देते हैं जहां खुद मालिक इंतजार कर रहे होते हैं। हुजूर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, देखो, हफ्ते में अगर हमारे पास 100 घंटे भी हो तो हम उनमें से 99 घंटे दुनिया को दे देते हैं और सिर्फ 1 घंटा सत्संग को। अब सोचो, क्या यह इंसाफ है? फिर बोले, हम सत्संग में आते तो हैं, पर बिना किसी तैयारी के, जैसे बस दर्शन देने आ गए हों, जबकि असली अर्थ तो यह है कि हम उस 1 घंटे में अपने मन को गुरु के रंग में रंगे। हुजूर जी ने कहा, परमार्थ कभी बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता, वह तो छोटी छोटी चीज़ों से पनपता है। सत्संग जाना, सेवा करना और सबसे ज़रूरी भजन सिमरन करना, यही जीवन का असली सार है। मैं उस वक्त सोच में डूब गया था। सच कहा हुजूर जी ने, हम पूरे हफ्ते दुनिया के लिए दौड़ते रहते हैं, पर उस 1 घंटे को भी मन से नहीं निभा पाते जो हमारे मालिक के नाम का होता है। हुजूर जी आगे बोले, भजन सिमरन करना है बेटा, लेकिन उसमें कर्म चाहिए, लगन चाहिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। सत्संग की असली दिशा यही है कि वह हमें परमार्थ के मार्ग पर मोड़ता है और हमारे भ्रमों को मिटाता है। उन्होंने समझाया, सत्संग में जाकर हमें हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, बल्कि दिशा मिलती है, और जब हम उस दिशा पर चलना शुरू करते हैं तब अनुभव होता है, तब विश्वास जन्म लेता है। थोड़ा रुक कर बोले, जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमारी आस्था डोल जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे अनुभव में नहीं बदला होता। जब तक सच्चा अभ्यास नहीं होगा, विश्वास मजबूत नहीं होगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, सच है,
जब तूफान आता है तो वही नाव टिकती है जो मजबूत बांध से बंधी हो। सत्संग, सेवा और सिमरन, यही वो बांध हैं जो हमें डूबने नहीं देते। हुजूर जी ने कहा, बेटा, नाम में ही असली रंग है। जो नाम के रंग में रंग गया वही सच्चा राही बन गया। उन्होंने मुस्कुराकर आगे कहा, आज यहाँ कई ऐसे भी आए हैं जो पहली बार सत्संग सुन रहे हैं। दशमेश पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया था कि मालिक को लोग अलग अलग नामों से याद करते हैं। कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई राम। पर सच्चाई यह है कि मालिक का असली नाम तो अनामी है, जिसका कोई नाम ही नहीं। फिर हुजूर जी बोले, नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वनात्मक। वर्णात्मक वो है जो बोलने में आता है और ध्वनात्मक वो है जो सुनाई नहीं देता पर आत्मा में गूंजता है। वही असली नाम है। मैं मन ही मन सोच रहा था, कितनी गहराई है इस एक बात में। जिस नाम को हम बोलते हैं वह बस दरवाज़ा है, लेकिन जिस धुन को आत्मा सुनती है वही मालिक तक पहुंचने का रास्ता है। हुजूर जी ने समझाया, जो धनात्मक नाम है वही सच्चा नाम है। उसी से सब कुछ उपजा है और उसी में सब कुछ विलीन हो जाएगा। उन्होंने कबीर साहिब की वाणी का जिक्र किया, 52 अखर लोकत सबके चिन्ह माही, यह अखर क्षण जावगे वो अखर इनमें नाही। फिर बोले, यह शरीर बहुत अनमोल है, पर असली ताकत इस शरीर में नहीं बल्कि उस निराकार में है जिसने इसे बनाया है। हुजूर जी ने आगे कहा, तीर्थों पर नहाने मत जाओ, क्योंकि असली तीर्थ तो तुम्हारे भीतर है। फिर उन्होंने पलटू साहिब की बात दोहराई, उल्टा कुआं गगन में जिस माह चले, चिराग बिन तेल बिन बाती। उन्होंने समझाया, हमारा शरीर भी वैसा ही है, एक उल्टा कुआं जिसमें वो ज्योति जल रही है, जो किसी तेल या बाती से नहीं बल्कि मालिक की शक्ति से प्रकाशित है। मैं उस क्षण स्तब्ध था। हुजूर जी के हर शब्द आत्मा को छू रहे थे। सच में जो नाम के असली अर्थ को जान लेता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। हुजूर जी ने कहा, देखो बेटा, हमारा शरीर उल्टा कुआं है, यानी पैरों की तलहटी से लेकर सिर की चोटी तक, हमारे तीसरे तिल से लेकर सिर की छोटी तक जो ज्योति है वह जगमगा रही है। उन्होंने आगे समझाया, लेकिन हमारा धन, हमारी संपत्ति हमारे काम नहीं आएगी। हम अपने वजूद को सिर्फ पैसों और भौतिक चीज़ों से जोड़ बैठते हैं और सोचते हैं कि इन्हें पार कर जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, धन का स्वभाव क्या है? यह काम काज से जुड़ा है, इसका आधार देना होता है। पर हम इसमें इतने रू गए कि अपना नज़रिया और सोच बदल बैठते हैं। रिश्तों और संबंधों के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण बदल गया। हुजूर जी ने आगे कहा, हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता हैं तो उनसे मोह लगा लें, या ज़मीनें हैं तो उनके साथ मोह लगा लें। आज के हालात देखो, पति पत्नी के अलग अलग अकाउंट हैं, पिता की मौत नहीं हुई, फिर भी हम ज़मीन बांटने को पहले ही तैयार हो जाते हैं। यही हमारा आधार बन जाता है, पर हकीकत में धन के साथ हमारा यह मोह किसी काम का नहीं। मैं महसूस कर रहा था कि हुजूर जी हर शब्द से हमारे अंदर के मोह और लगाव की गहराई को समझा रहे थे। सच में, जो इंसान अपने अंदर की असली ज्योति नहीं पहचानता, वह बाहरी संपत्ति में उलझकर खुद को खो देता है। हुजूर जी ने कहा, हमने अपना दायरा छोटा कर लिया है। हमारी जिम्मेदारी क्या थी? जो कर्ज माता पिता पर था उसे चुकाने के लिए हम आए थे। पैसों का क्या? हमने अपने आप को ही खर्च कर डाला। ज़रूरत क्या थी पैसों की? हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन कितने तक? हुजूर जी कहते हैं, पानी के लिए 2 कपड़े चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए। घर में कितने भी कमरे हो जाएं, हम तो एक ही कमरे में सोएंगे। हम उस मालिक के शुक्रगुजार हैं। फिर हुजूर जी ने एक उदाहरण दिया। एक शहर में एक फ़कीर रहते थे। उस समय वह बहुत बोलबाल वाले थे। उसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी था, जिसे सब जानते थे कि उसकी सारी बात मालिक के साथ रहती है। वह आदमी फ़कीर से मिलने आया और कहने लगा, जब आप मालिक से मिलेंगे तो यह कह देना कि आपने मुझे बहुत दे दिया, अब मुझे और नहीं चाहिए। फ़कीर ने यह सुन लिया और आगे बढ़ गए, और उस उदाहरण से हुजूर जी समझा रहे थे कि संत और मालिक के मार्ग में संतोष और कृतज्ञता कितनी अहम है। फ़कीर आगे बढ़े तो उन्हें एक गरीब मिला। गरीब ने कहा, सुनिए, आपकी मालिक के साथ सीधी बात होती है तो आप मालिक से कह दीजिए कि आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। फिर फ़कीर ने उसकी भी बात सुन ली। उस दिन ध्यान में बैठकर फ़कीर ने दोनों की फरियाद मालिक के सामने रख दी। जब मालिक ने अमीर आदमी से कहा, तुमने मुझे बहुत दिया, अब और नहीं चाहिए, तब अमीर आदमी ने शुक्र करना बंद कर दिया। उसी समय फ़कीर ने गरीब की फरियाद भी सुन ली। गरीब ने कहा, मुझे देना शुरू कर दीजिए। फ़कीर ने उसे कहा, तुम शुक्र करना शुरू कर दो। जब फ़कीर का ध्यान नीचे आया और वह बाजार गया, वहाँ अमीर आदमी मिला। अमीर ने कहा,
अगर आपने मालिक से बात की है तो फकीर ने जवाब दिया, मालिक कहता है कि तुम शुक्र करना बंद कर दो। अमीर ने कहा, मैं कैसे बंद कर दूं? मुझे तो इतना दिया गया है कि मैं शुक्र करना भूल ही नहीं सकता। फिर फकीर गरीब के पास गया और कहा, मालिक के साथ आपकी बात हुई? गरीब ने उत्तर दिया, जी हुई। और इस तरफ फकीर ने अमीर और गरीब दोनों के अनुभव से समझाया कि मालिक के मार्ग में संतोष और कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है। गरीब कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, फिर मैं कैसे शुक्र अदा करूं? हुजूर जी कहते हैं, हम अक्सर धन के पीछे बैठे रहते हैं और शुक्र करना भूल जाते हैं। परमार्थ में यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा, धन 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 कहे धनी जो होई। बार बार मांगने से किस्मत नहीं बदलती। जब जन्म लिया जाता है तभी सब कुछ मिल चुका होता है। हुजूर जी कहते हैं, जो कुछ भी मालिक ने दिया है उसका हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए। हुजूर जी कहते हैं, हमारी यही अवस्था होनी चाहिए। चिंता मिट गई, इच्छाएं खत्म और मन बेपरवाह। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा शहंशाह है। हुजूर जी आगे कहते हैं, हम भिखारी बनकर बैठे हैं। हमारी छोटी छोटी मांगें हर समय रहती हैं, लेकिन हमें तो केवल शुक्र करना चाहिए। महाराज जी कहते थे, जैसे आस पर्वत, झाड़ियां और तालाब नीचे हैं, यही हमारा हाल है। रोटी की एक खुरखुराहट मुंह में चली जाती है या नहीं पता नहीं, हवा आती है या नहीं पता नहीं, और गाड़ी में हम पैर बाहर नहीं रखते। हुजूर जी कहते हैं, जमीन पर पैर नहीं टिकते और हमारी मौत भी निश्चित है। वाणी से उदाहरण लेते हुए हुजूर जी कहते हैं, पापा बाजू हो या ना हो, मोया संग नहीं जाता। करोड़पतियों से पूछो, क्या वे कुछ अपने साथ ले जा पाए? वे भी खाली हाथ ही जाते हैं। अगर ले जाना होता तो पहले ही ले लेते। अब हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति तपस्या और राज्य की तरह है। दुनिया की चीजें हमें नीचे खींचती हैं। हुजूर जी कहते हैं, धन और संपत्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। हुजूर जी आगे कहते हैं, यह चीजें हमारे काम नहीं आती। अब यह हमारे हाथ में नहीं है। हमें अनमोल अवसर मिला है। मानव जीवन मुश्किल से मिलता है। 64 लाख वर्षों के बाद हमें जन्म मिला है। अगर पिछले जन्म में भी एक जन्म कट गया होता तो भी हम अब जन्म पाते। हर एक जूनी युग में अगर 1 घंटे का भी जीवन कट गया होता तो हमें यह अवसर नहीं मिलता। हुजूर जी कहते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है और बार बार नहीं मिलता। कबीर साहब ने भी यही बताया। हुजूर जी कहते हैं, कबीर साहिब ने कहा है, जिस पत्ता पेड़ से गिर जाता है वह फिर से नहीं जुड़ सकता। हमें मालिक से मिलने का यह अनमोल अवसर मिला है। अगर अब हम इसे खो देंगे तो फिर यह रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। हुजूर जी कहते हैं, मालिक ने हमें सबसे बड़ी शक्ति दी है। वह शक्ति है विवेक की। हमें अपने कदम ऐसे उठाने हैं जो सीधे मालिक की ओर ले जाए। हुजूर जी आगे कहते हैं, देवी देवता भी मालिक से मिलने के लिए अपने वेश बदल कर आते हैं और वे भी इंसान के वेश की कद्र करते हैं। हुजूर जी आगे कहते हैं, कबीर साहिब ने कहा है, इस शरीर को याद करो क्योंकि वही इसे चाहता है। फरीद साहिब ने हमारे सामने एक सवाल रखा। 4 गायों की कहानी सुनाई। हम कामकाज में इतने उलझे हैं कि नहीं समझते कि मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा था। हुजूर जी कहते हैं, यह मानव जीवन हमें मालिक से मिलने का अवसर देता है। सवाल यह है कि हम अपना अलग धर्म बनाकर क्या मालिक तक पहुंच सकते हैं? इसलिए हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा अलग धर्म है, लेकिन हुजूर जी बताते हैं कि असली रास्ता वही है जो मालिक की ओर ले जाए। हुजूर जी कहते हैं, क्या हमें मालिक से मिलना संभव है? किसी भी भूखे भिखारी के लिए यह आसान नहीं है। सभी की गाथा अलग है और जो अंदर से निर्धन है उनके लिए रास्ता और भी कठिन है। हुजूर जी बताते हैं कि वही शक्ति, वही मालिक हर किसी के अंदर है। हम मालिक से कैसे मिल सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें। परमात्मा का एहसास करना, खुद की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। हुजूर जी कहते हैं कि अगर हम फिसल जाए तो 8 जन्मों के बाद भी पता नहीं होगा कि अगला जन्म कहाँ मिलेगा। इसलिए हमें आस और उम्मीद के साथ चलना चाहिए। हुजूर जी आगे समझाते हैं, हम जहाँ उम्मीद रखते हैं वहीं हमारा जन्म होता है। वाणी में इसे विस्तार से बताया गया है कि हमें किस पर आस रखनी चाहिए। जहाँ हमारी आस होगी वहीं हमारा निवास होगा। इसलिए अब हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारी आस कहाँ होनी चाहिए। हुजूर जी कहते हैं कि हमें रोज़ाना अभ्यास करना चाहिए और मालिक का ध्यान लगाना चाहिए। हमें इस संसार में अलग बने रहना है। हर समय प्रभु का ध्यान करना है ताकि हमारी दिनचर्या हमेशा मालिक की याद में लगी रहे। हुजूर जी कहते हैं, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें मिला है, हमें अपने कार्य पूरे करने हैं।
हुजूर जी आगे समझाते हैं कि हम अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं। वाणी में आता है कि बिना शब्दों के अंतर अंधकार में डूबा रहता है। शब्दों के साथ ही हमारे अंदर प्रकाश आता है। इसलिए शुरुआत में संतों और महात्माओं से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि उनका आधार हमेशा प्रेम होता है। हुजूर जी समझाते हैं कि गुरु के बिना हमारा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। अब सवाल यह आता है कि असली मित्र कौन है। हुजूर जी आगे कहते हैं, गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें भ्रम से मुक्त करें। गुरु हमें चमत्कार नहीं दिखाता, बल्कि वास्तविकता के बारे में बताता है। गुरु कभी भी हमारे पास से कोई भौतिक चीज नहीं मांगता। कबीर साहिब ने कहा था कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ। हुजूर जी कहते हैं कि असली गुरु वही है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। उदाहरण देते हुए हुजूर जी बताते हैं कि एक टीचर 3 तरह के बच्चों को पढ़ाता है। कुछ बिल्कुल नहीं सुनते, कुछ सुनते हैं पर ध्यान नहीं देते, और कुछ पूरी लगन से सीखते हैं। वही बच्चे समझते हैं कि उनका शिक्षक असली में भगवान के समान है। हुजूर जी समझाते हैं कि जन्म जन्म की इस मन की मैल केवल शब्द की कमाई से दूर होगी। जैसे मछुआरे के जाल में मछलियां फंसती हैं, लेकिन छोटी मछलियां निकल जाती हैं, वैसे ही इस दुनिया के मोह और अहंकार हमें फंसा लेते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि छलबल और चतुराई छोड़ दो, जिंदगी को हक हलाल से जियो। हुजूर जी आगे कहते हैं कि हम दुनिया या खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मालिक को नहीं। हमें हमेशा भजन में रहना चाहिए। असली सुख संतों की शरण में है, और हर सांस में मालिक की याद होनी चाहिए। हुजूर जी बताते हैं कि जब हम मालिक की भक्ति और प्रेम के साथ ध्यान लगाते हैं, तब 10वां द्वार खुलता है। मन तीसरे तिल पर एकाग्र होता है, और अनहद शब्द हमें वजना शुरू कर देता है। हमें इसे अपने फर्ज और ड्यूटी समझकर करना चाहिए। जो कुछ मिलेगा वह हमारी करनी और नाम की कमाई के अनुसार मिलेगा। हुजूर जी अंत में कहते हैं, नानक के घर केवल नाम है। जो कुछ भी मिलेगा वह शब्द और नाम की कमाई के साथ मिलेगा। अगली बार हुजूर जी ने सिकंदरपुर की बाकी घटनाओं और महत्वपूर्ण बातें साझा करने का वादा किया। इसलिए कल की साखी सुनने के लिए चैनल संगत बायास्की को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।